बातचीत के आधार पर मुसद्दी की पैसों की समझ के बारे में क्या कहना ठीक रहेगा। सबसे सटीक विकल्प चुनिए और सबमिट बटन दबाइए। उसे पैकेट पर लिखे मूल्य को पहचानना और पढ़ना नहीं आता है। वह सामान के आकार को सामान के मूल्य के साथ जोड़कर देख रहा है। वह ये नहीं पहचान पा रहा है कि कौन सा मूल्य बड़ा और कौन सा छोटा है। हमारे अनुसार दूसरा विकल्प सबसे सही है। उसने बिस्कुट के पैकेट का मूल्य पहले ही दुकानदार से पता कर लिया था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि बड़ा पैकेट महंगा ही होगा, इसलिए उसने बड़े पैकेट के मूल्य के बारे में पता करना ठीक ही नहीं समझा। इन दोनों दृश्यों में विकास जी और मुसद्दी के बारे में रुपए पैसों के लेन देन को लेकर क्या कहना सही रहेगा। सबसे सटीक विकल्प चुनिए और सबमिट बटन दबाइए। दोनों को शायद अभी चीजें खरीदने का अनुभव नहीं है। दोनों नहीं समझ रहे हैं कि किस ऑफर में ज्यादा फायदा है। दोनों फायदे पर नहीं, सिर्फ सामान खरीदने पर ध्यान दे रहे हैं। अपना उत्तर साझा करने के लिए धन्यवाद। तीसरा विकल्प सबसे सही रहेगा। आपके अनुसार किस समझ की कमी के कारण सारा 5 की जगह 2 रुपए का सिक्का चुन रही थी? कोई एक विकल्प चुनकर अपना उत्तर दें। आकृति की समझ, आकार की समझ, संख्या की समझ, जोड़ने की समझ। धन्यवाद। तीसरा विकल्प सही है। आपके अनुसार किस अवधारणा की समझ होने से शमा इस परिस्थिति में सामान की कीमत और कितने पैसे वापस मिले ये खुद ही पता लगा पाती? सबसे सटीक विकल्प चुनकर उत्तर दें और सबमिट बटन दबाएं। रुपए देने की समझ, 10 रुपए की समझ, 6 और 2 की समझ, जमा घटा की समझ। चौथा विकल्प सही है। बच्चों ने जिस तरह पैसों को समूह में बांटा, उसमें आपको कौन कौन से कौशल नजर आए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। मुद्रा की पहचान, मुद्रा का मूल्य के अनुसार वर्गीकरण करना, नकली मुद्रा को असल जिंदगी में देखी मुद्रा से जोड़ना, मुद्रा का मूल्य के आधार पर तुलना करना। हमारे अनुसार पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पूजा किस समझ की कमी के कारण ऐसा कर रही है? सबसे सटीक विकल्प चुनिए। उत्तर साझा करने के लिए धन्यवाद। पहला विकल्प सबसे सटीक रहेगा। आपके अनुसार इस गतिविधि के जरिए बच्चों में कौन कौन से कौशल मजबूत हो पाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। सभी विकल्प सही हैं। सिमरन जी ने सीधा सीधा कॉपी में अलग अलग राशि बनाने की बजाय कक्षा में बाजार का माहौल बनाकर गतिविधि कराई। इस तरह से गतिविधि कराना बच्चों के लिए कैसे कारगर हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और सबमिट बटन दबाएं। हमारे अनुसार दूसरा, तीसरा और पांचवा विकल्प सही है। इस गतिविधि में बच्चों के जवाब ढूंढने की प्रक्रिया में आपको क्या खास बात नजर आई? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। दूसरा और चौथा विकल्प सही जवाब है। आपके अनुसार इस तरह की बातचीत गणित की कक्षा में क्यों जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। पहला और दूसरा विकल्प सही है। सिमरन जी ने सीधा सीधा कॉपी में अलग अलग राशि बनाने की बजाय कक्षा में बाजार का माहौल बनाकर गतिविधि कराई। इस तरह से गतिविधि कराना बच्चों के लिए कैसे कारगर हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और सबमिट बटन दबाएं। हमारे अनुसार दूसरा, तीसरा और पांचवा विकल्प सही है। इस गतिविधि में बच्चों के जवाब ढूंढने की प्रक्रिया में आपको क्या खास बात नजर आई? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। दूसरा और चौथा विकल्प सही जवाब है। आपके अनुसार इस तरह की बातचीत गणित की कक्षा में क्यों जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। पहला और दूसरा विकल्प सही है। दोस्तों, सुमित की बातचीत से आपको क्या लगता है कि वह किस समझ की कमी के कारण पैसे नहीं दे पाया? आप कोई एक विकल्प चुनकर अपना उत्तर दे सकते हैं
और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तीसरा विकल्प सही है। आप इस बातचीत से मेरे दोस्त की समझ के बारे में क्या समझ पा रहे हैं? कोई एक विकल्प चुनकर अपना उत्तर दे सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। दूसरा विकल्प सही है। तो आपको क्या लगता है कि इस गतिविधि को मैं अगले दिन आगे कैसे बढ़ा सकता हूं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। दोस्तों, सभी विकल्प सही हैं। बच्चों की इस बातचीत को सुनकर आपको क्या लगता है? इस गतिविधि के पीछे क्या उद्देश्य होगा? एक सबसे सटीक विकल्प चुनकर उत्तर दें और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। धन्यवाद। हमारे हिसाब से चौथा विकल्प सबसे सही है। दोस्तों, आपने दोनों परिस्थितियों को देखा। आपको क्या लगता है कि बिल की समझ क्यों जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुनकर अपना उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, पहला और दूसरा विकल्प सही है। दोस्तों, अभी आपने तन्नू और मेरी बातें सुनी। आपको बात सुनकर क्या लगता है कि तन्नू इस अनुभव के दौरान किस समझ को बना पाई? आप एक सबसे सटीक विकल्प चुनकर अपना उत्तर दे सकते हैं। हालांकि बिल के संदर्भ में सभी विकल्प सही हैं, पर इस परिस्थिति में तन्नू की बातचीत से ये समझ सकते हैं कि वो सिर्फ अभी इतना ही समझ पाई है कि बिल ग्राहक को मिलता है जो दुकानदार देता है। बिल के बाकी पहलुओं की बात उसने अभी नहीं की। आपको स्क्रीन पर सरिता को जो बिल मिला वो दिखाया जा रहा है। साथ ही में कुछ सवाल भी दिखाए जा रहे हैं। उन सवालों पर क्लिक करें जिनके जवाब आप इस बिल की मदद से पता कर सकते हैं। सामान किसने खरीदा? सामान कुल कितने का खरीदा गया? क्या सामान खरीदा गया? सामान किस तारीख को खरीदा गया? किस दुकान से खरीदा गया? सामान पर टैक्स कितना लगा? दूसरे विकल्प के अलावा इस बिल से कोई और जानकारी मिलना मुश्किल है। आपको क्या लगता है, मैंने ऐसे सवाल क्यों पूछे होंगे? अपना जवाब देने के लिए शुक्रिया। पहला और दूसरा विकल्प सही है। दोस्तों, आपने इस कोर्स में बच्चों को समूहों में काम करते और समस्याओं को सुलझाते हुए देखा। आपको क्या लगता है, ऐसा करने से क्या फायदा होगा? आप एक सबसे सटीक विकल्प चुनकर अपना उत्तर दे सकते हैं। उत्तर साझा करने के लिए धन्यवाद। तीसरा विकल्प सही है। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरी। कक्षा में मुद्रा की समझ की शुरुआत करने के लिए बच्चों को पहले किन अवधारणाओं की समझ होनी चाहिए? इसका उत्तर है संख्याओं की समझ, जमा, घटा, गुना, भाग की समझ। इसमें दो ऑप्शन में टिक लगाएंगे, सबमिट करेंगे। हमारा उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में मुद्रा की समझ पर काम करना जरूरी है क्योंकि? इसका उत्तर होगा मुद्रा की समझ ही बच्चों के रुपयों पैसे का बेहतर इस्तेमाल करने की समझ बनाती है। उत्तर सही है हमारा। जारी रखे पर क्लिक करेंगे। द्वारका जी और दिलीप जी दोनों ही कक्षा 1 में पढ़ाते हैं। दोनों शिक्षकों ने अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से सिक्कों और नोटों का परिचय करवाया। इसमें से हमें एक ही विकल्प का चुनना है। इसको जैसे ही स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएंगे तो अंतिम वाला ऑप्शन है दिलीप जी ने, क्योंकि उन्होंने बच्चों को सभी नोटों और सिक्कों का अवलोकन, तुलना और वर्गीकरण करने का मौका दिया। सबमिट पर क्लिक करेंगे, सही है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे। जावेद जी ने कक्षा 2 के बच्चों को 25 रुपये बनाने के लिए अलग अलग नोटों और सिक्कों की पोटली पकड़ाई। बच्चों को इस तरह से 25 रुपये बनाएं। किसी मूल्य को अलग अलग तरीके से जोड़ घटा करके बनाने के लिए। सबमिट पर क्लिक करेंगे, सही है हमारा उत्तर। नायक कक्षा 3 में पढ़ता है। उसने दुकान से कुछ सामान खरीदा और हिसाब को कॉपी में कुछ इस तरह लिखा। इसका उत्तर होगा नायक अपने खर्चे का रिकॉर्ड रखता है। नायक लेन देन में जमा घटा का इस्तेमाल कर पाता है। इसमें दो ऑप्शन में टिक लगाएंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, सही है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे। तरुण कक्षा 3 में पढ़ता है। एक दिन उसने अपनी नानी की गुल्लक तोड़ दी। उसमें से 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के निकले। उसने तुरंत पैसों को जोड़ना शुरू कर दिया।
पर इसे पैसों और रुपयों को जोड़ना और कुल कितने रुपए बनेंगे ये समझ नहीं आ रहा था। इस समस्या को सुलझाने के लिए आप तरुण को कैसे मदद कर सकते हैं? इसमें एक ही विकल्प चुनना है। इसमें है 2 नंबर ऑप्शन, तरुण को रुपये और पैसों के संबंध में इसको समझाने के लिए कुछ गतिविधि कराई जा सकती है। उत्तर सही है, आगे क्लिक करेंगे। कक्षा 3 की कविता जी ने अपनी कक्षा के बच्चों को कुछ बिल देकर उसकी जांच करने को बोला। आपको क्या लगता है बच्चों को बिल की जांच करवाना क्यों जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसका उत्तर होगा 2 नंबर और 3 नंबर। इसमें आपको 2 ऑप्शन में टिक लगाना है। प्रफुल्ल जी ने कक्षा 3 में बच्चों को कुछ रसीद और बिल दिखाने के बाद उन्होंने बच्चों को कॉपी में 2 टेबल बनवाई, जिसमें उन्हें एक टेबल में बिल लिखी सभी जानकारी की सूची बनानी थी और दूसरे टेबल में रसीद से मिली जानकारी की। आपको क्या लगता है रसीद और बिल पर इस तरह से काम कराने से बच्चे क्या सीख पाएंगे? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसका उत्तर 1, 2 और 3 तीनों है। 3 ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। अलका जी ने कक्षा 5वीं में बच्चों को बाजार से मिलने वाले ऑफर से जुड़े कई सवाल हल करने को दिए, जैसे एक 100 ग्राम की चॉकलेट 35 रुपये 50 पैसे की है, वही एक 50 ग्राम की चॉकलेट 20 रुपये की है, तो वे कौन सी चॉकलेट खरीदेंगे और क्यों? आपको क्या लगता है अलका जी का इन सवालों को हल कराने का क्या उद्देश्य होगा? एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसका उत्तर है 2 नंबर और 3 नंबर। रानी कक्षा 5 में पढ़ती है। उसको उसकी मम्मी ने 100 रुपये देकर बाजार से आटा लाने को कहा। वह और उसकी दीदी बाजार में गए, लेकिन रास्ते में उन्हें खिलौना गाड़ी पसंद आने की वजह से वे आटे की जगह गाड़ी खरीद लाए। उसी समय मम्मी के पास और रुपए न होने की वजह से रानी और उसके परिवार को केवल सब्जी खाकर ही अपना पेट भरना पड़ा। अभी रानी और उसकी दीदी मुद्रा सिखाने के किस जरूरी पहलू की तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसका उत्तर होगा तीसरा, वे खिलौने गाड़ी की जगह आटे को खरीदने की ज़रूरत को नहीं समझ पा रहे। सबमिट पर क्लिक करेंगे। ये आपका समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें।